गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि सृजनात्मक चिंतन की क्या अवस्था हो सकती है। स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग जो है वो सृजनात्मक चिंतन का स्वरूप काफ़ी एक जटिल होता है। इसमें व्यक्ति किसी समस्या के अलग अलग पहलू पर अलग अलग दिशाओं में चिंतन का कुछ नए विचार एवं या फिर तथ्य की रचना या फिर सृजन करता है। मनोवैज्ञानिकों ने सृजनात्मक चिंतन या समस्या समाधान जो है व्यवहार के विश्लेषण करने पर यह जो है बताता है कि इसमें कुछ अवस्था सम्मिलित होती है, जिसमें कि जिनके कुछ ऐसे मतलब कि बलाश या फिर प्रैट्रिक या बिना के या इसके अनुसार कोफर के अनुसार चाहे व्यक्ति सम्मान चिंतन द्वारा किसी समस्या का समाधान कर रहा हो या फिर सृजनात्मक रूप से चिंतन कर रहा है, तो उसमें जो है इसकी अवस्था की यदि हम बात करें तो इसकी 4 अवस्था है। पहला है आयोजन, फिर है उद्भवन, उसके बाद है प्रबोधन और उसके बाद प्रमाणीकरण, संशोधन। इन सारे अवस्था के द्वारा जो है सृजनात्मक चिंतन की इसकी अवस्था से माध्यम से ये किया जाता है। सबसे पहले हम प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन में होता क्या है, सृजनात्मक चिंतन या फिर किसी भी समस्या के समाधान में आयोजित यह सबसे पहली अवस्था होती है कि इस अवस्था में समस्या से संबंधित आवश्यक तथ्य एवं प्रमाणों को एकीकृत करने की तैयारियां आयोजन किया जाता है। उसके बाद है उद्भवन। उद्भवन में होता है कि किसी भी सृजनात्मक चिंतन या समस्या के द्वारा जो है उसकी व्यवहार की दूसरी अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति जो है निष्क्रियता बढ़ जाती है और थोड़े थोड़े समय के लिए समस्या के बारे में वह चिंतन करना छोड़ देता है। कोई भी कई ढंग से कोशिश करने के बावजूद भी वह समस्या का समाधान नहीं कर पाता है। इस अवस्था को उत्पत्ति जो है इसकी इस अवस्था में व्यक्ति के समस्या के समाधान के बारे में चिंतन करना भी जो इसको नहीं के बराबर ही है। उसके बाद है प्रबोधन। प्रबोधन में इस अवस्था में अचानक व्यक्ति को समस्या का समाधान दिख पड़ता है और वो जो है समाधान के आकस्मिकता अनुभव को प्रबोधन भी कहा जाता है। यह अवस्था प्रत्येक रचनात्मक जो है एक चिंतन या सृजनात्मक चिंतन में पाई जाती है। उसके बाद है वेरिफिकेशन ऑफ द रिविजन। इसमें है कि सामान्यीकरण या फिर संशोधन सृजनात्मक चिंतन या समस्या समाधान के व्यवहार में चौथी अवस्था है और इस अवस्था में प्रबोधन की अवस्था से प्राप्त समाधान या निष्कर्ष की जांच या फिर मूल्यांकन किया जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति को देखने की कोशिश किया जाता है, उसे समाधान प्राप्त होता है, ठीक है या फिर नहीं है। अब इस बात से हम इस चारों पॉइंट पे या फिर इसकी अवस्था से हम इस बात को इसकी 4 अवस्था है और एक निश्चित क्रम में होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था की आलोचना भी की है और कहा है कि सभी सृजनात्मक चिंतन में ये सभी अवस्था नहीं होती है। दूसरे शब्दों में कुछ अवस्था में नहीं होने पर भी व्यक्ति सृजनात्मक चिंतन होता है। और सृजनात्मक चिंतन की कई अवस्था के 2 प्रमुख आलोचना है। इस आलोचना पर मैं इसकी 2 आलोचना है। सबसे पहले यह है कि सभी सृजनात्मक चिंतन में चारों अवस्था मौजूद रहे यह आवश्यक नहीं है। जैसे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी जो है खोज की और इस खोज से सृजनात्मक चिंतन की व उद्भवन और जो है प्रबोधन की को भी कोई अवस्था पाई गई थी। इन चारों अवस्था के द्वारा जो है सृजनात्मक प्रक्रिया विस्तृत ज्ञान हमें जो है इसमें नहीं हो पाता है। इन अवस्थाओं में जो है यह पता चलता है कि सृजनात्मक चिंतन किस क्रम में होता है, परंतु सृजनात्मक प्रक्रिया के जो है अन्य पहलुओं के बारे में सिर्फ इसकी जो है ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकती है। इसका जो है सृजनात्मक चिंतन की कई अवस्था की आलोचना की गई, फिर भी हमारे दिन प्रतिदिन अनुभव या अधिकार वैज्ञानिकों कलाकार या फिर कवि सृजनात्मक चिंतन का विश्लेषण इस बात का सबूत है कि चिंतन उपयुक्त अवस्था के अनुसार ही होती है। थैंक यू।